हेलो दोस्तों, तो नमस्ते। मेरा यूट्यूब चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस पर आपका स्वागत है। आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं अमित कुमार आप लोगों का बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। अब जाके यहाँ पर इंतज़ार पूरा हुआ। तो आप लोग जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ। तो सबसे पहले ये आप लोग पूछे मुझसे कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम बोलें कि मैं आज क्लास 10 की त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज 8.2 के हम लोग जितना भी मैथ है उस सब को आज बनाएंगे। फिर कल चलेंगे 8.3 के थ्योरी में। ऐसे ऐसे अगला क्लास नेक्स्ट क्लास बढ़ते रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 8.2 के मैथ यानी त्रिकोणमिति। ये एक्सरसाइज के पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप लोग देर ना करें, जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो हम लोग चल रहे हैं आज क्वेश्चन पर। हम कल बताए थे कि कुछ मान सारणी आप लोगों को छह निष्पत्ति को मान सारणी बताए थे कि आप लोग उस मान सारणी के बिना 8.1 8.2 के एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा उस मान सारणी के बिना। तो और 8.1 ही क्यों, ऑब्जेक्टिव जितना भी त्रिकोणमिति में रहेगा ना उसमें एक भी नंबर का आप लोगों से नहीं बनेगा, मान सारणी नहीं याद है तो आप लोगों को अभी भी मौका है। मान सारणी आप लोग बहुत बढ़िया से याद कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, तो हम पढ़ाने जा रहे हैं त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं त्रिगोनोमेट्री, जो एक्सरसाइज 8.2 है। लेक्चर नंबर 6 पढ़ाने जा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है 8.2 के। पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री, इसको वैल्यू बताओ। तो हम बिहान बताए थे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कल हम लोग बताए थे। तो हम सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करेंगे। हम सबसे पहले हमको मान सारणी से मान भरेंगे, कैलकुलेशन करके आंसर आएगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए बहुत बढ़िया से। तो यहाँ बोल रहा है कि साइन 60 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुना, तो गुना कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री के भी वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो इस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 गुना कॉस 60 के वैल्यू कितना होता है, तो इस कॉस 60 के भी वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 अब गुना करो, √3 गुना √3 तो 3 बटे 2 दूनी का 4 प्लस 1 में 1 से गुना तो 1 बटे 2 दूनी का 4, 4 और 4 कैल्सियम 4, 1 में 3 से गुना तो 3 प्लस 1 में 1 से गुना तो 1, 3 और 1 4, 4 और नीचे बटे 4 कट के 1 आंसर। तो आप लोग, हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन बहुत ही आसान से समझ में आया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर पहला के ही दूसरा है। तो क्या कह रहा है, हम सबसे पहले किताब में से देख ले रहे हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन क्यूब माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री।
तो हम आज अब पढ़ने जा रहे हैं 8.2 के क्वेश्चन नंबर पहला के दूसरा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है तो देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको हम लोग वैल्यू बताओ, आंसर बताओ कितना होगा। तो हम बताए थे कि मान सारणी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना आसान है ना, सबसे आसान है तो मान सारणी। कुछ नहीं करो, वैल्यू रखो, कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा। तो हम कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले मान सारणी के वैल्यू रखते हैं। तो 2 है तो यहाँ 2 जस के 10, गुना है तो गुना। tan 45 की वैल्यू तो है 1, तो 1 इसका स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर करो। प्लस cot है 30 है तो cot 30 की वैल्यू होता है √3, स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर करो। माइनस है तो माइनस, साइन 60 है तो साइन 60 के वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करो। देखो मान सारणी की इतना क्वेश्चन हल्का है कि आप लोग को किसी के क्वेश्चन भी मान सारणी इतना हल्का नहीं बुझेगा। हमें पूरा उम्मीद है कि हम त्रिकोणमिति को आना हल्का कर समझाएंगे ना, कि आपको पूरा यूट्यूब भर में इतना हल्का क्वेश्चन नहीं मिलेगा समझा, इतना हल्का थ्योरी से नहीं पढ़े होंगे। तो सबसे पहले देखो 2 जस के 10 गुना 1 के स्क्वायर तो 1 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो बच गया 3 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो बच गया ऊपर 3 बट 2 के स्क्वायर 4। अब देखो 2 में 1 से गुना था 2 तो 2 अब प्लस 3 तो बच गया 5 माइनस 3/4 बटे में क्वेश्चन था 1, 1 का 4 कैल्शियम 4, 1 मतलब 4 में 5 से गुना था 5 के 20 माइनस 1 मतलब 1 में 3 से गुना था 3, तो 20 में से 3 गया तो 17/4 आंसर। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को क्वेश्चन ये इतना ना आसान लग रहा होगा ना, क्या कहें, हमने भी बहुत बढ़िया से थ्योरी इसको पढ़ाए हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं पहला के तीसरा। पहला के तीसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन पहला के तीसरा। तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि पहला के तीसरा कह क्या रहा है, तो फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसको वैल्यू ज्ञात करें। तो हम बताए हैं कि मान सारणी में वैल्यू निकालने के लिए किसी भी प्रकार को टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग वैल्यू रखिए, आंसर आएगा। तो हम सबसे पहले cos 45, तो cos 45 के वैल्यू रखते हैं। cos 45 के वैल्यू होता है 1/√2, मेन बाटा तो मेन बाटा। sec 30 के वैल्यू ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि cos 30 के वैल्यू होता है √3/2, तो sec है यानी इसको उल्टा, तो इसको उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30, तो हम जानते हैं कि sin 30 के वैल्यू होता है 1/2, तो cosec 30 के वैल्यू हो जाएगा 2 बटे में तो 1। अब एलसीएम लो, 1/√2 ऊपर जस के 10 मेन बटा √3 और 1 कैल्शियम तो √3, इस 1 में 1 में 2 से गुना तो 2 प्लस √3 में √3 में 2 से गुना तो 2√3, नीचे भागे में ऊपर गया तो गुना में, तो √3 बटे ये हो गया √2 इंटू 2 प्लस 2√3। और कुछ कैलकुलेशन करो, ऊपर है √3, तो ऊपर √3 जस के 10 बाटा जस के 10, ये √2 जस के 10 √2
गुना, देखो ये दोनों में से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन बाहर निकालो तो ये बच गया क्या, यहाँ से 2 कॉमन तो बच गया 1 प्लस ये 2 कॉमन तो बच गया √3। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर है √3 बट 2√2 इंटू 1 प्लस √3 आंसर हो गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक और समझिए। ये क्वेश्चन है तो हम कुछ नहीं है, हम cos 45 के वैल्यू होता है मान रखे 1/√2, sec 30 के वैल्यू निकालते, हम जानते हैं कि cos 30 के वैल्यू होता है √3/2, तो sec 30 के वैल्यू हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 प्लस cos 30 यानी हम sin 30 के वैल्यू जानते हैं 1/2, तो cos 30 के वैल्यू हो जाएगा 2 बटे में को तो 1 ऊपर 1/√2 जस के तस √3 आया कैल्शियम √3 इसे खत्म, तो 2 प्लस इस √3 मतलब खत्म, तो ऊपर √2 में √3 से गुना तो हो जाएगा तो 2√3 हो जाएगा, नीचे भागा ऊपर गया तो गुना में √3/2 इतना इतना एलसीएम है तो इतना आंसर हो गया। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर पहला के चौथा बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला के चौथा क्या कह रहा है देखें। अब हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं प्रश्न वाले 8.2 यानी त्रिकोणमिति के पहला के चौथा क्वेश्चन। तो आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझिएगा, हम पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को इसके पहले 3 क्वेश्चन बताए, तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। इस चौथा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा से समझ में आएगा, खाली कैलकुलेशन आप देखिएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, इसको वैल्यू ज्ञात करो। तो हम लोग हम आप ही आगे ही बताए थे कि अगर त्रिकोणमिति में 8.2 बनाने जा रहे हैं तो मान सारणी पहले याद होना जरूरी है। तो हम सबसे पहले मान सारणी के अनुसार इसको हम वैल्यू भरते हैं। तो ऊपर क्या है sin 30, तो हम लोग जानते हैं कि sin 30 के वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45, तो हम लोग जानते हैं कि tan 45 के वैल्यू होता है 1 माइनस cosec 60, तो हम लोग जानते हैं कि sin 60 के वैल्यू होता है √3/2, तो cosec 60 के वैल्यू होगा 2/√3 बटे में तो 1, ये मेन बटा तो ये मेन बटा sec 60, तो हम लोग sec 30, तो हम लोग जानते हैं कि cos 30 के वैल्यू होता है √3/2 तो sec 60 के वैल्यू कितना होगा तो 2/√3 प्लस द प्लस cos 60, तो हम जानते हैं कि cos 60 के वैल्यू होता है 1/2, यहाँ 1/2 प्लस cot 45, तो हम जानते हैं कि cos 45 के वैल्यू होता है 1, तो 1 बटे में होता है 1 इम्प्लाई जस के 10 ऊपर 2 1 और √3 के एलसीएम कितना होता है, तो एक एलसीएम हो जाएगा 2√3, तो ये सही 2 खत्म, ये बच गया √3, तो √3 में एक गुना था √3। आप लोग कैलकुलेशन में ही इस चैप्टर में घबराइएगा, आप लोग कैलकुलेशन बहुत अच्छा से देखिएगा। देखो सबसे पहले प्लस, तो फिर प्लस 1, तो इतना में एक से गुना तो इतना में 1 से गुना तो 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो बच गया 2 में 2 से गुना तो 4, ये मेन बाटा तो मेन बाटा। अब √3 2 और 1 एलसीएम हो गया तो 2√3 होगा,
और √3 से √3 कैंसिल तो बच गया 2, 2 में 2 से गुना तो 4 प्लस इसे ही खत्म तो √3 में 1 गुना तो √3 प्लस 1 तो 1 में √2 से भाग देगा तो 2√2 मिलाते हैं और 2√3 में 1 से गुना करेगा तो 2√3। अब देखो इस नीचे से नीचे खत्म हो गया तो बच गया क्या, तो ऊपर बचा है √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे, देखो हम इसको सरिया के लिख रहे हैं √3 हो जाएगा √3 प्लस 2√3 प्लस 4 तो आप लोगों को इतना आंसर अथी हो गया, शॉर्ट करना तो इतना हुआ। तो आप लोग यहाँ से देखो कुछ कॉमन इसमें है, तो देखो एक में √3 है, एक में भी √3 है, लेकिन एक में 3 नहीं है, एक में 2 है, एक में 2, लेकिन एक में 2 नहीं है। इसमें √3 है, इसमें √3 है, लेकिन इसमें √3 नहीं है और 2 इसमें है। आप लोग एक काम करिए, तो आप लोग यहाँ आ गए। यह सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, कॉमन नहीं हो रहा है, कॉमन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले कुछ सोचो कि अच्छे देखो तो हम इसको कुछ नहीं तो इसको आगे हम 1 लिख सकते हैं, इसके पहले कुछ है तो इसके पहले हम 1 लिख सकते हैं। तो देखो 2 गो √3 या 1 गो √3 तो कै गो √3, 3 गो √3 माइनस 4 बट देखो 2 गो √3 या 1 गो √3 तो कै गो √3, 3 गो √3 प्लस 4। देखो तो हम इतना हो गया, तो पहले नहीं समझ में, तो 2 गो √3 या 1 गो √3 3 गो √3 माइनस 4 और 2 गो √3 या 1 गो √3 3 गो √3 और प्लस 4, इतना हो गया। तो अभी यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। तो आप लोग हम क्या नंबर में पूछेगा, पूछ सकता है 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में पूछ सकता है। ये आपको 5 मार्क्स नहीं देगा, यहाँ पर आप आंसर ला दीजिएगा ना तो आपको 3 मार्क्स देकर हटा देगा। इसके पहले अभी आओ बाद में कैलकुलेशन होगा, तो इसको पहले इसके बाद में कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास कुछ तरकीब तो नहीं है। अच्छा देखो तो आप सोचो कि इसको हम हर परिमेयकरण करेंगे तो आंसर आ जाएगा, और कुछ जा सकता है नीचे में, इसको हम हर परिमेयकरण करते हैं। तो हर परिमेयकरण किसको कहते हैं, देखो नीचे कितना है, नीचे है 2 पद तो बीच में प्लस है, तो हम इसको माइनस से गुना करते हैं। देखो 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4 हम इतना से गुना किए। देखो इतना से हम गुना क्यों किए, देखो हम इससे इस भी काट सकते हैं, काटला पर 1 आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इससे गुना कर दिए। इसको कहते हैं हर परिमेयकरण। तो आप लोग देखो इतना में देखो 3√3 और माइनस 4 है और 3√3 माइनस 4 एक ही को चीज बा 2 खेली है। देखो ये जितना है ना यही चीज बा ये है, अगर 2 गो चीज एक ही को चीज बा 2 खेल रहा है तो उसको हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यही चीज बा 2 खेल है तो इसको हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी 3√3 माइनस 4 के होल स्क्वायर बटे देखो एगो 3√3 या प्लस 4 एगो 3√3 माइनस 4 है। अगर हम इसको 3√3 के ए मान रहे हैं, 4 को बी, तो ए प्लस बी, √3 कितना माने ए और 4 को बी। देखो क्या है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। अगर ए देखो ऐसे रहेगा ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अगर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी रहेगा ना तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर तो एक यहाँ पर 3√3 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी के यहाँ पर 4 के स्क्वायर। अब देखो हम
पंचमें छाटा से पढ़ते आ रहे हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर। हम इसको मान ले रहे हैं ए या इसको मान ले रहे हैं बी। देखो ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो लिखते हैं ए स्क्वायर, तो ये की जगह पर 3√3 के होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर 4 के स्क्वायर माइनस 2 ए, तो ए की जगह पर 3√3 बी, तो बी की जगह पर 4 बटे तो इतना के स्क्वायर करके तो 3 के स्क्वायर 9 गुना और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब देखो इतना का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 गुना √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 दूनी का 6 तो 6√3। देखो 3 दूनी का 6 6 चौके 24, ये हो जाएगा 24√3 बटे 9 तिया 27 माइनस 16। इतना हो गया। तो अब आप लोग इन्हें देख लीजिए। देखो 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बटे 27 में से 16 गया तो देखो 16 10 26 1 27 यानी 11। अब देखो 27 और 16 तो 7 6 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 1 4 माइनस 24√3 बटे 11 आंसर। ये जाकर आंसर आया। तो हमें पूर्ण विश्वास है, हम पूरे विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि आप लोग को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहा। तो अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो आप लोग को जैसे पहला क्वेश्चन समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन समझ में आया, तीसरा क्वेश्चन समझ में आया, चौथा क्वेश्चन समझ में आया, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा। तो आप लोग वीडियो को एक भी पार्ट को मिस न करें। मैथ में अगर 95 प्लस 90 प्लस लाना चाहते हैं तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिए। सब क्वेश्चन को हम देखो इस यूट्यूब पर यानी डायरेक्शन टू सक्सेस यूट्यूब पर हम मैथ के पूरा सिलेबस यानी एनसीईआरटी मैथ के पूरा सिलेबस इस बोर्ड पर हम कराऊंगा। पूरा सिलेबस के क्वेश्चन फिर पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और बाद हम क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे। पहले तो त्रिकोणमिति जैसे ही खत्म होगा इसको फिर एक क्लास में हम एक क्लास यानी 1 शॉट में पूरा इसको थ्योरी देंगे। फिर दूसरा दिन पार्ट 2 में पूरा हम वीवीआई क्वेश्चन इसमें कराएंगे। अभी तो वीवीआई लिखाते जा रहे हैं, फिर वीवीआई चुन देंगे, मतलब कि त्रिकोणमिति में उतना से ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो हम आप लोग को इतना निवेदन कर रहे हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला के 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग को अब क्वेश्चन नंबर प्रश्न वाली 8.2 के क्वेश्चन नंबर पहला के 5वां पढ़ाने जा रहे हैं। यानी 8.2 में सब्जेक्टिव यानी 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछने वाला क्वेश्चन ही लास्ट है।
तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम किसी भी प्रकार के टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि जब हमारा मान सामने याद आए तो हम टेंशन क्यों लेंगे भाई। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, गुना cos 60 के मान कितना होता है, तो कि 1/2 स्क्वायर तो होल स्क्वायर, प्लस 4 है तो 4 गुना सेक 30 के वैल्यू कितना होता है, तो कि 2/√3। तो cos 30 के वैल्यू होता है √3/2, सेक 30 के वैल्यू 2/√3, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस tan 45 के वैल्यू होता है 1, तो 1 के स्क्वायर, बटे साइन 30 के वैल्यू होता है 1/2 के स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस cos 30, तो cos 30 के वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ लिख सकते हैं हम √3/2 कि होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखो 5 10 के 10 गुना 10 के 10, 1 के स्क्वायर 1 बटे 2 के स्क्वायर 4, प्लस 4 गुना 4 10 के 10 गुना 10 के 10, 2 के स्क्वायर 4 बटे √3 के स्क्वायर 3, माइनस 1 बटे 1 के स्क्वायर 1 बटे 2 के स्क्वायर 4, प्लस √3 के स्क्वायर 3 बटे 2 के स्क्वायर 4। अब गुना करते हैं, 5 में 1 से गुना तो 5 बटे 4, प्लस 4 में 4 से गुना तो 4 के 16 बटे 3, माइनस 1 बटे में कुछ नहीं तो 1 मेन बटा, देखो एक में 1/4 प्लस 3/4, देखो ऊपर 4 और 3 कैल्शियम, 4 3 और 1 कैल्शियम, तो 12, 4 3 आई 12, 3 में 5 में 3 से गुना था 35 आई 15, प्लस 3 पर से 3 चौक 12 4, 16 में 4 से गुना था 16 चौक 16 64, देखो 3 चौक 12 4 होता है, 16 में 4 से गुना था 16 64, माइनस 1 में 12 से गुना था 12, 12 में 1 से गुना था 12 मेन बटा 4 और 4 कैल्शियम 4, 1 गुना 1 में 4, देखो 4 तो 1 गुना 1 में 1 से गुना तो 1, प्लस 4 में 1 से गुना तो 4, 1 में 3 से गुना तो 3, देखो बच्चा ऊपर से प्लस सबसे पहले ऊपर जोड़ दो कि 15 और 64, तो 5 ऊपर हो जाएगा, 5 4 9 और 6 1 7 79 माइनस 12 बटे 12 मेन बटा 3 1 4 बटे 4। अब घटाओ, 79 में से 12 गया था, 9 में से 2 गया तो 7, बच्चा 7 में से गया था 6 बटे 12 मेन बटा इसी 1 मतलब तो 1, तो इसलिए बराबर आंसर हो गया 67/12 के आंसर। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को आज के क्लास में यानी पहला के 5वां तक क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न कराने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा के पहला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं क्या कह रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा के पहला है क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री बटे 2
देखो प्रश्न नंबर 8.2 के दूसरा के पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इतना बराबर एक में से कितना होगा। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इतना बराबर कितना होगा। तो हम सबसे पहले इतना बराबर सॉल्व करते हैं अपन रफ पेज में, यानी रफ में इन्हें सॉल्व कर दे रहे हैं और रफ पेज हम देखेंगे जिन्हें सब सॉल्व करेंगे छोटा सा में। तो हम सबसे पहले रफ में सॉल्व करते हैं, यहाँ रफ में सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 + 10 गुना 10 tan 30 के वैल्यू कितना होता है कि 1/√3 बटे 1 + 10 प्लस 10 tan 30 के वैल्यू 1/√3 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। तो 2 में 1 से गुना तो 2 बटे √3 मेन बटा 1 + 10 प्लस 10 1 का स्क्वायर 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 बटे में कौन था 1 2 बटे √3 मेन बटा 3 है 1 कैल्शियम तो 3 बटा 3 में 1 से गुना तो 3 प्लस 1 बटा 1 में 1 से गुना तो 1 ऊपर कितना है 2 बटे √3 मेन बटा 3 है 1 4 बटे 3। देखो नीचे है 3 भागा में, ऊपर गया तो गुना में, तो 3 दूनी का 6 बटे 4√3 इस होगा 2 दूनी का 4 3 दूनी का 6। देखो ऊपर कितना बचा 3 बटे नीचे 2√3। तो हम 3 का इसे लिख सकते हैं √3 गुना √3 नीचे जैसे तरफ 2√3। देखो ये से कट गया तो ऊपर बचा क्या इतना तो √3/2। देखो ये तो हालांकि क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था इसको 2 मार्क्स में, लेकिन पूछा है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि देखो कितना बार का हॉल गया, कम से कम 2 मार्क्स में पूछना चाहिए था, लेकिन पूछा है ऑब्जेक्टिव में। तो कोई बात नहीं, देखो हम कुछ नहीं किए, ये क्वेश्चन है तो हम 2 + 10 tan 30 को माना के 1/√3 1 + 10 tan 30 को माना के 1/√3 स्क्वायर के ऊपर नीचे ऊपर गुना किया तो 2/√3 इतना का स्क्वायर किया तो इतना है ऊपर + 10 इतना कैल्शियम इतना नीचे भागा ऊपर गया तो गुना में इतना बटे इतना कैल्शियम कट के इतना है √3/2। तो हम सबसे पहले देखें ऑप्शन में कि √3/2 है, ताकि ऑप्शन में कहीं भी √3/2 नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि देखो अब हम एक करके देखते हैं ताकि sin 60 के वैल्यू कितना होता है तो फिर √3/2 तो √3/2 यानी sin 60 के वैल्यू ये पहला क्वेश्चन हो गया। और हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ना कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री इसके वैल्यू क्या होगा। तो हम सबसे पहले इसके वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम रफ कॉपी लेंगे और रफ कॉपी पहले हम हल करेंगे। देखो ऊपर कितना है तो कि 1 तो 1 + 10 - 10 tan 45 के वैल्यू कितना होता है कि 1 और 1 का स्क्वायर कर लो 1 बटे 1 + 10 प्लस 10 tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर तो 1 ऊपर गया 1 में से किया तो 0 नीचे 2 तो कोई 0/2 यानी 0 ऑप्शन नंबर डी। और तीसरा क्वेश्चन आओ
देखो अब क्वेश्चन कह रहा है 8.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरा के तीसरा यानी ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a ये कब संभव है। देखो क्वेश्चन कह रहा है ना कि साइन क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन गिवन में दिले है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a ये दोनों का वैल्यू बराबर है। कब होगा जब a के मान कितना होगा कि दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो हम सबसे पहले a का मान रखकर चेक करते हैं। a की जगह पे जब 0 रहेगा तो साइन 0 तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। तो जब a के वैल्यू 0 रहेगा तो साइन 0 का वैल्यू 0 गुना 2 तो 0। तीसरे अलग देखो a पर रहेगा। देखो जब यहाँ देखो कैसे बराबर है दोनों के वैल्यू हमको निकालते हैं 0 पर। देखो यहाँ साइन 2 गुना a की जगह पर 0 तो साइन 2 गुना 0 तो 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0। अब आर से चलते हैं 2 गुना साइन a की जगह पर 0 साइन 0 की वैल्यू 0 गुना 2 तो 0 यानी ये तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो गया तीसरा के पहला। अब एक वो लास्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन है चौथा हम अपन मन में पढ़ के हम एक बोर्ड पर आंसर लिख दे रहे हैं। चौथा क्या बोल रहा है चौथा क्वेश्चन है देखो चौथा क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इसको वैल्यू कितना होगा। तो हम सबसे पहले इसको वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम मान रखेंगे तो 2 जस के 10 गुना जस के 10 tan 30 के वैल्यू 1/√3 बटे 1 जस के 10 माइनस जस के 10 tan 30 के वैल्यू 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 में 1 से गुना तो 2 बटे √3 मेन बटा 1 बटे में गुना तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 ऊपर का यह बच गया 2 बटे √3 मेन बटा 3 है कैल्शियम तो 3 1 में 3 से गुना तो 3 3 में 1 से गुना तो 3 माइनस 1 नीचे भागा में 3 है ऊपर गया तो गुना में तो 3 दूनी का 6 बटे 3 में से गया तो 2 √3 इसे 3 दूनी का 6 बचेगा 2 बटे √3 2 बटे √3 कितना का मान होता है क्योंकि सेक 30 के वैल्यू होता है 2 बटे √3। ऑप्शन नंबर इसको ऑब्रिस देखते हैं। ऑप्शन एक में गलत दे रहा है एक में ऑप्शन गलत आ रहा है। ऑब्रिस देखते हैं 2 जैस के 10 गुना जैसे 33 के 1/√3 1/√3 के होल स्क्वायर 2/√3 1 बटे 1 माइनस 1 के 3 2/√3 3 एक लिखते हैं 3 बटे माइनस 1 3 का 6 बटे √3 2 से 3 बटे कट गया 3 बटे कटेगा तो इसको हम 3 के लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटे √3 इसे ही खत्म तो बच गया कितना √3। और tan में कितना का मान √3 होता है तो हम जानते हैं कि tan 60 के मान √3 होता है तो tan 60 ऑप्शन में कितना है तो tan 60 यानी ऑप्शन नंबर से आंसर। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों के क्वेश्चन नंबर पहला पूरा समझ में आया होगा दूसरा पूरा समझ में आया होगा
और दूसरा के पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। तो अब लोग हम क्वेश्चन नंबर तीसरा बच गया, चौथा बच गया, तो तीसरा चौथा हम पार्ट यानी 5 में कराने जाएंगे। तो अब तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।